हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंदना और आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ विथ वंदना में। पिछली वीडियो में आपने पॉलिनोमियल्स के बारे कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, अब उसके आगे के टॉपिक्स क्लियर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम। पॉलिनोमियल्स जो डिवीजन्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको डिफ़िकल्टी फेस आएगी। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको जो है मैथ बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनको लगता है कि जो है मैथ्स में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आती है कि हर स्टेप्स उनको समझ में नहीं आते, क्लियर नहीं होते। तो आप एक अपना लेवल बना के चलें कि हाँ, मुझे ये टारगेट करना है कि मुझे सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। वो जितनी भी मैं थ्योरम्स पढ़ूँ, जितने भी चैप्टर्स पढ़ूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ूँ, तो वो मुझे क्लियर हो, उसके सारे कंसेप्ट मुझे समझ में आए। देखिए, जब आपका सबसे पहले आप अपना मन शांत करके पढ़ा कीजिए। जब आपका मन स्थिर होगा, एकाग्र होगा, तब आपको कोई भी समस्या इतनी बड़ी लगेगी ही नहीं कि जितनी बड़ी वो समस्या होती है। जब हमारा मन अस्थिर होता है ना, अशांत होता है, तो जो हमारी समस्या होती है ना, हमें वो बहुत बड़ी लगने लगती है। तो जब आप शांत मन से, कॉन्फिडेंट लेवल से जब आप उस किसी भी चीज़ को, किसी भी पढ़ेंगे, किसी भी काम को करेंगे, तो जो समस्या है ना, वो आपको धीरे धीरे धुंधली लगने लगेगी और वो चीज़ें एकदम फटाक से आसान लगने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। हमारा क्वेश्चन है, डिवाइड 6x की पावर 5 माइनस 27x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 30x माइनस के 9। इसको डिवाइड करना है आपको 2x स्क्वायर प्लस 1 से। जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ये डिवीज़न है, बस इसमें क्या है, आपका वेरिएबल्स और कांस्टेंट है। तो इसको डिवाइड करने से पहले सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके जो इसमें जो आपका डिविडेंड है 6x की पावर 5 है और यहाँ है आपका 2x स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे लेके आना है, जो इसके नीचे जो आपको डिवाइड करके लेके आना है, वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जब मान लीजिए 5 है, हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, तो इससे ज़्यादा तो हम डिवाइड नहीं करते, इससे कम कम में हम टेबल पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचा, नॉर्मल ऐसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इन केस इसमें क्या होगा, आपको इससे कम नहीं करना है और ना इससे ज़्यादा करना है, इसको बिल्कुल इसके इक्वल करना है। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ 6x स्क्वायर है, तो जो है 2x स्क्वायर को आपको 6x की पावर 5 बनाना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6x की पावर 5 को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 इंटू 2x स्क्वायर तो है ही, इसको 6x की पावर 5 बनाने के लिए इसमें क्या करोगे, एक तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और आप जानते हो कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन में पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब मल्टीप्लिकेशन में पावर होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। हमें x की पावर 5 बनाना है, यहाँ x स्क्वायर है, तो इसको x की पावर 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, x की पावर 5। तो 6x की पावर 5 बनाने के लिए 2x स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे हम इसमें देखते हैं नॉर्मल डिवीजन में इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 4 आता है, ऐसे 3x क्यूब का इन दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको साइड में करके दिखा देती हूँ। जब आप लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तब आपको इतनी डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 में, तो क्या आएगा, 3x क्यूब, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 2 जा 6, x क्यूब है, ये x स्क्वायर है, तो डिग्री जो है ऐड हो जाएगी x की पावर 5। तो इसको 2x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आया, 6x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स होंगे उससे मल्टीप्लाई होगा। 3x क्यूब, 2x स्क्वायर, 6x की पावर 5, यहाँ तक नहीं छोड़ना है। इसके साथ प्लस 1 है तो इसको इस 1 से भी मल्टीप्लाई करके लिखना है। और जितनी पावर है उतनी ही पावर के नीचे लिखिए। ये अगर इसके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर तो यहाँ पे x क्यूब लिख दे, जो इक्वल पावर है उसके नीचे लिखिए। फिर यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, नीचे वाले ये साइन से, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये कट जाएंगे, ये भी माइनस, ये माइनस है तो कितना आ जाएगा, 0 30, माइनस के 30x क्यूब
ये एज इट इज उतर जाएंगे, 4x स्क्वायर ये भी एज इट इज उतर जाएगा, 30x ये भी उतर जाएगा, माइनस के 9। अब क्या करते हैं, वही प्रोसीजर जो हमने ऊपर अप्लाई किया, यहाँ माइनस 30x क्यूब है, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें 30x क्यूब को कि 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 30x क्यूब आ जाए। तो क्या करोगे, 15, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 13 आएगा, 30 आएगा, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से। x स्क्वायर और x पावर 1 और x स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, x क्यूब। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे, माइनस। तो 15 क्या है, x। 15x की 2x स्क्वायर में करोगे कितना आएगा, 30 माइनस करोगे, माइनस 30 x क्यूब। इसकी मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस के 15x, x के नीचे लिखो इसको, माइनस के 15x। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13x क्यूब था और यहाँ हमारा 2x स्क्वायर था, तो 2x स्क्वायर को 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। जब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से। और यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, यानी कि अब माइनस 15x की मल्टीप्लाई होगी 2x स्क्वायर प्लस 1 में। ये मल्टीप्लाई करके आ गया। फिर अब जब 15x की मल्टीप्लाई हमने 1 में करा तो माइनस 15x आएगा, तो यहाँ x स्क्वायर है, तो आप इसमें देखो कि कौन सी ऐसी टर्म है जो x है, तो उसी के नीचे x वाली भी टर्म लिखो। फिर ये इससे कट हो जाएगा, ये साइन चेंज होकर कट हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, 4x स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा, प्लस 545x माइनस 9। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो इसको 4x स्क्वायर बनाना है। तो इसमें तो सिंपल सा है, बस 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 की 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट रखा हमने, 2 4 आएगा यहाँ, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट हो जाएगा, 45x और ये हो जाएगा माइनस के 11। ये आपका रिमाइंडर बचेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा दोबारा। फिर ये कहता है चेक योर आंसर। अब आपको आंसर बताना है कि जो आपका चेक करना है आपको आंसर, कि आपका जो आंसर निकल के आया है वो सही है कि नहीं है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो आपका 3x क्यूब माइनस 15x प्लस 2 है, इसको चेक करके बताओ कि ये आपने सही निकाला है या गलत निकाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप सब जानते होंगे एक रूल होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है आपका, डिविडेंड होता है जिसको आपको डिवाइड करना है, डिविजर जो आपका आंसर आया है, सॉरी जिससे आपको डिवाइड करना है, कोशेंट होगा जो आपका आंसर आया है, रिमाइंडर जो आपका लास्ट में जो भी आपका रिमाइंडर बचा है। तो डिविडेंड हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला हमें ये चीज लेके आनी है इस वाले फार्मूले से। तो डिविजर क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 जिससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कोशेंट जो आपका आंसर आया है 15x प्लस 2 और रिमाइंडर आपका है 45x माइनस के 11। इसको सॉल्व करके आपको ये डिविडेंड लेके आना है, तब आपका आंसर जो है करेक्ट होगा। तो सॉल्व करते हैं सिंपली, इसकी मल्टीप्लाई पूरा इसमें करेंगे, 2x स्क्वायर की 3x क्यूब में करेंगे तो 3x की पावर 5, 2x स्क्वायर की इसमें करेंगे तो माइनस के 30x क्यूब, 2x स्क्वायर की 2 में करेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर, 1 की इसमें प्लस 3x क्यूब माइनस 15x प्लस 2 प्लस 45x, ये एज इट इज आ जाएगा। ये 6x की पावर 5 एक ही है, ये x क्यूब है, ये x क्यूब है, तो x क्यूब और ये x क्यूब है, तो ये आपका आ जाएगा 30 में से 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 27
माइनस के एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। ये एक्स है, ये एक्स है, माइनस के 15x और प्लस के 45x कितना हुआ, प्लस के 30x। ये x है आपका और ये x है आपका, और ये 2 है और ये -11 है तो ये माइनस के 9। अब यहाँ आप मिला के देख लीजिए, 6x स्क्वायर, 6x की पावर 5 माइनस 20x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 30x माइनस के 9, यानी कि बिल्कुल एज इट इज आपका वही डिविडेंड आ गया है। तो ये फार्मूला है, इससे आप निकाल के अपना आंसर चेक कर सकते हैं। इससे आप डिवीजन एल्गोरिथम से ये सॉल्व कर दे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको सारे स्टेप क्लियर होने चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो प्रॉब्लम आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।